हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम चैप्टर 12 कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 12.1। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें इन टर्म जो हमें दे रखे हैं इनमें हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो देखें, सबसे पहले मैं फर्स्ट बात करते हैं 12x और 36 ये है। तो मैं क्या करूंगा, इस 12x के फैक्टर करूंगा। पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। कैसे करते हैं 12 के फैक्टर? 12 को करा इस तरीके से, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा 2 3 जा 6, फिर 3 से करा 3 1 जा 3। यानी 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसके फैक्टर हो गए। और इस फैक्टर के बाद यहां पर x है तो इंटू x कर दिया। समझ में आया? फैक्टर कर दिए। अब ऐसे ही 36 के करो, इसमें वेरिएबल नहीं है। 36 के, तो 36 के कैसे होंगे? आते हैं ना ये, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। 2 से करा 2 9 जा 18, फिर 3 से करा 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो यानी इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए। अब मुझे इसमें कॉमन देखना है, कॉमन फैक्टर। मैं यहां लिखता हूं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, CF, कॉमन फैक्टर। ऐसे कह लो या पूरा ही लिख दो कॉमन फैक्टर, वहां दिक्कत करोगे तुम, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन कैसे देखना बच्चे, जब भी हमारे पास नंबर होता है, ये तो वेरिएबल है, अगर नंबर है तो सबसे पहला काम है नंबर में देखना है कॉमन क्या है, नंबरों में। तो नंबर में देखो, यहाँ पर एक बार 2 है, यहाँ भी एक बार 2 है, तो एक तो 2 आ गए दोनों में जो आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर एक 2 और है और यहाँ पर भी एक 2 और है, दोनों तरफ ना एक बार और लिख दो क्योंकि दोनों में दो दो बार 2 आ रहा है। अब 3 देखो, पहले टर्म में एक 3 ये रहा और इसमें भी एक 3 आ रहा है, इन दोनों में देखा ना, तो ये तो 3 कॉमन हो गया, इंटू करके लिखते चले जाओ। अब यहाँ पर बच्चे देखें, यहाँ पर एक 3 और है, लेकिन यहाँ पर ऊपर एक 3 और नहीं है। तो जब नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन का मतलब है वो हर टर्म में होना चाहिए, तो 3 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर तो पूरे हो गए। अब आ जाओ वेरिएबल में। यहाँ पर x का एक टर्म है, क्या इसमें x है? नहीं है x, इसका मतलब x भी कॉमन नहीं होगा। तो हमारा आंसर से ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, फैक्टर करो और कॉमन देख लो, बस कैसे देखना है कॉमन जो है। एक एक करके देखो भाई, एक बार 2 यहाँ आ रहा है, एक बार ये भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, लिख दिया यहाँ। फिर दोबारा देखें, एक बार 2 इसमें भी और आ रहा है, इसमें भी एक और बार आ रहा है, वो दोनों में लिख दिए। तो इस तरीके से, और जो दोनों में नहीं होगा उसको नहीं लिखना है, वो हमारा कॉमन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड टर्म में आ जाओ, 2y और 22xy। तो क्या करेंगे, पहले इनके फैक्टर शुरू कर देंगे। 2y के फैक्टर क्या होंगे भाई, 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2 इंटू 1 और y का y रह गया। ऐसे इसके करो 22xy। अब पहले मैं 22 के फैक्टर कर लूंगा यहाँ पर अलग से। 22 के फैक्टर, 2 से करा 11 और 11 से करा 1, तो यानी 22 का हो गया 2 इंटू 11, ये तो नंबर हो गए। अब साथ में क्या है वेरिएबल x, तो x का देखो जितनी जितनी पावर होती है उतनी उतने टाइम्स लिखते हैं। यहाँ पर पावर है नहीं, यानी 1 टाइम्स है, तो इंटू x कर दिया और इंटू y भी एक टाइम में y लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन तो इसमें देखना टर्म में। अब इसमें कॉमन देखो ध्यान से, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो पूछा है उसने। अब देखें, एक बार 2 इसमें है, एक बार इसमें भी है, दोनों में एक एक बार आ रहा है, एक बार लिख दो 2। अब देखें यहाँ पर 1 है, 1 तो हर एक में होता ही है, ठीक है ना, तो 1 है तो 1 तो लिखना चाहो लिख दो क्योंकि हर एक में 1 होता है। इसके बाद और देखो नंबर कोई नहीं है, यानी यहाँ पर जो 11 नंबर है इसके साथ का पेयर यहाँ नहीं है, तो 11 नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं वेरिएबल y एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो यानी एक बार तो y लिख दो।
अब ऊपर कोई नंबर बचा ही नहीं है तो कॉमन होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ x है, x इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2i। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करना है। और देखें इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 14p³ और 28p² ये है। तो हम यहाँ पर 14p³ है, पहले हम 14 के फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, 14 के फैक्टर कैसे होंगे, 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, फिर 7 बन जा 7, तो इसके फैक्टर हुए 2 इंटू 7, ये तो है 2 इंटू 7। इसके बाद है, इसके बाद p के पावर तो कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल ही p है तो p लिख दिया, q भी सिंगल है q लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अभी तो हमें 14 के, अब इसके करेंगे 28p²q² के। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें करना पड़ेगा 28 के फैक्टर अलग से। ठीक है, क्या होगा, 28 कितने से डिवाइड होगा, ये होगा 2 से। कैसे देखते हैं बड़े नंबर में, यूनिट प्लेस देख लिया करो, 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है तो करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 28 में। देखें यहाँ पे करके देखना, अगर मैसेज डायरेक्ट नहीं हो रहा है, 2 से 1 में 2 से करा 2 1 जा 2, यहाँ से उतार लिया 8, फिर 2 से 8 में करा 2 4 जा 8, तो हमारे पास क्या आया 14 आया, यानी इसको पहले 14 टाइम्स आएगा, फिर 14 में किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 7 से 7 बन जा 7। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेना। ठीक है, फोर्थ में क्या था, 3x², यहाँ 3 मिल गया ना, 3x²। ठीक है, ये हो गया, तो ये फैक्टर आ गए इसके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, जो हमने यहाँ फैक्टर ऐसे निकाले हैं। और फिर क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखें p² है, यानी p के ऊपर पावर 2 है, तो मैं इसको p को 2 टाइम्स लिख देंगे, p इंटू p ऐसे लिखना है। अब एक q² है, इंटू में करते चले आप, q को भी हम 2 टाइम्स लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन फैक्टर क्या होगा, फिर उसी तरीके से देखो दोनों को, इन दोनों में देखना है ना, जिन दो में देखना है उन्हीं दो को देखेंगे, अगर कहीं 3 में देखना है तो 3 को देखा जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक 2 आ गया, एक यहाँ भी आ रहा है, दोनों में एक एक बार तो है ही, तो हमने 2 लिख दिया पहले इंटू। अब देखें यहाँ पर 7 1 टाइम्स है, तो 7 यहाँ भी 1 टाइम्स है, यानी दोनों में 7 आ रहा है। यहाँ पर एक 2 और है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो इसलिए हम इस 2 को नहीं लिखे हमने। अब नंबर हमारे पूरे हो गए, 2 इंटू 7 आ गया। अब यहाँ पर वेरिएबल में देखना है, ये रहा वेरिएबल एक p ये रहा, तो एक p तो लिख दो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर नहीं है, मैं टिक लगा रहा हूँ तो गलती से स्क्वायर समझो। अब हम क्या करेंगे, q देखेंगे, यहाँ पे q का एक टर्म है, एक 1 टाइम है ना q, और एक q यहाँ भी एक टाइम्स है, यानी दोनों में एक एक बार तो आ ही रहा है, तो एक बार q लिख दो। अब आगे जो है, यहाँ पर ये p बचा, यहाँ तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी कॉमन नहीं है। ऐसे एक q बच गया जो इसमें नहीं है, क्योंकि ये एक q तो इसके साथ आगे था, ये आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 थे ना, एक रह गया, तो हमारा फैक्टर क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14 और pq 14pq, ये हमारा कॉमन फैक्टर कैसे लेना है। अभी इसके और पार्ट भी हैं, अभी करते हैं, कई पार्ट हैं इसके। फोर्थ को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह खत्म हो गई थी, ये लिखा है 2x 3x² और 4। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर 3 टर्म आ गए, अभी तक हमने 2 टर्म वाले करे थे, यहाँ पर 3 टर्म्स आ गए। क्या करेंगे, हर एक के फैक्टर करने, 2x के फैक्टर क्या होंगे बच्चे, 2 इंटू 1
और x का x रहेगा, ये तो होंगे 2 के। 3x², 3 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 1, और तो कुछ हो नहीं सकता। ये x² है, x² का मतलब है x को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब आ जाता है 4, तो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1, ये तो होंगे 4 के। अलग से करके देख लेना चाहे, सिंपल सा है, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 1, ये इसके फैक्टर हो गए। अब मुझे यहां पर देखना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब देखो कैसे देखा जाएगा। अब यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3, तो तीनों में ही देखना है, जो भी कॉमन लेना है वो तीनों में देखना है। अगर 4 टर्म है तो 4 में देखेंगे, 10 है तो 10 टर्मों में देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखना है, नंबर देखना है, और नंबर हमारे पास यहाँ 2 है। 2 इसमें है, ठीक है, 2 इसमें है नहीं है, एक में ना होते खत्म, अब वो इसमें हो चाहे ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो हर एक टर्म में चाहिए, तो 2 तो आएगा नहीं। अब एक 1 देख लो, 1 यहां भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में 1 1 1 है, तो 1 तो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब और नंबर क्या बचे, 3 बचा है, 3 तो सिर्फ अकेले एक ही में ही है, और तो है ही नहीं कहीं, तो इसको लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास अब वेरिएबल देख लो, x यहां है, इस वाले टर्म में x है, इस वाले टर्म में 2 टाइम्स है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है ही नहीं, तो यानी हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो जहां पर कुछ कॉमन ना हो, 1 तो हर एक में अपने आप में कॉमन है, ठीक है। ये हमारा हो गया 4th पार्ट। अब देखिए 5th पार्ट, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे शुरू करते हैं। 5th पार्ट होते हैं, तो 5th पार्ट में हमारा है 6abc 24ab² और 12a²b, 12a²b। जो 5th क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 6 भी लिख देते हैं। 6th क्वेश्चन है 16x³ माइनस 4x² और 32x, इन दो को करते हैं पहले। इन्हें कॉमन, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म दिए हुए हैं और हमें इन टर्मों को फाइनल करने हैं, यानी इसके जो है फैक्टर करने हैं। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लेते हैं 5th टर्म, यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू हो गया ना ये 5th टर्म का। मैं पहले इसको लिख दूं 6abc, ये है ना। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ से इसके फैक्टर शुरू कर देते हैं। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3, और a का अकेला a है, a रहेगा, b अकेला है तो एक बार b रहेगा, c अकेला है तो एक बार c रहेगा। ये फैक्टर तो आते हैं ना, कई बार अलग से करके देखना है। 6 तो सिंपल है। इसके बाद है 24ab², 24ab²। अब जहां पर बड़े आ जाते हैं उसको अलग से करके देख लो फैक्टर इसके। 2 से 24 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 2 से करेंगे 2 6 जाएगा, फिर 2 से करो 2 3 जाएगा, फिर 3 से करो 3 1 जाएगा। तो इन सबकी मल्टीप्लाई तो हमारी 2 2 जा 4 2 जा 8 थे, वही आएगा 24, ठीक है। अब कैसे लिखना है इसके 24 के हमारे फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये तो हो गए हमारे फैक्टर इसके नंबर के। अब a पावर इसमें बनी है तो एक बार लिख दो a, b यहाँ पावर कितनी है, 2 है, 2 है ना, तो b को 2 टाइम्स लिख दो ऐसे। इसके बाद आता है 12a²b, ये है। तो हम 12 के फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर हमें मालूम ही है, ऐसे करते हैं। 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, और 3 से करा तो 1 आएगा। तो यहीं पर हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब वेरिएबल देखो a² है, तो यानी a को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो इंटू a को 2 टाइम्स लिख दो, और b के ऊपर कोई पावर नहीं बनी, 1 है, तो b को 1 टाइम्स लिख दो।
कभी भी जो फैक्टर होंगे, मैंने पहले वीडियो में बताया कि फैक्टर जो होंगे वो हमेशा हमारे प्राइम नंबर में होंगे, ठीक है ना। प्राइम नंबर यानी जिसके फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ 2 ही होते हैं बस। जैसे 24 है, मैं 24 को यहाँ लिख सकता था 8 into 3 लिख सकता ना, 8 into 3 तो 24 होता है, लेकिन 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब इनको प्राइम नंबर में तोड़ना है जिससे कि आगे और इसके जो है फैक्टर ना हो। अब 2 है, 2 का तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर में तोड़ना है, ठीक है। ये हो गए 2, हाँ तीनों हो गए, तीनों के हमने बना दी। अब यहाँ कॉमन फैक्टर पूछा उसने, कॉमन फैक्टर्स। अब देखें, ध्यान से देखना, मैं ऐसे बना देता हूं जिससे तुम्हें इजी हो जाए। 2 एक ये आ रहा है 2 भाई, एग्जाम में बनाना नहीं है तुमने, जो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तीनों में आ रहा है 2 तो 2 लिख दो जो तीनों में आ रहा है, इनटू। अब 3 देखो, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, आ रहा तीनों में 3 तो 3 लिख दो। अब देखो 2 यहां पर तो है और इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं हुआ। 2 जो है जैसे यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पर 1 टाइम्स है, चलो इन दोनों में होता तो कॉमन हो जाता है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा। अब क्या आ गया, अब क्या रह गया, अब आ जाओ वेरिएबल में, वेरिएबल में आ जाओ। वेरिएबल देखो यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तीनों में आ गई a, तो a लिख देते हैं। अब a यहाँ एक्स्ट्रा है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। b देखो यहाँ 1 है, b का 1 है, यहाँ भी एक 1 है, b हो गया, यहाँ भी हो गया एक 1 b, तो तीनों में एक एक b हो गया तो b लिख दो। अब c को देखो, c हमारा इसमें है लेकिन ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तो c लेंगे नहीं भाई। ये हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 6ab, ठीक है ना। अब आ जाओ इसमें 6 पार्ट में, ये 16 x क्यूब, क्या होंगे 16 के फैक्टर, 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से करा 8, 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2, फिर 2 से करा 1, यानी 2 जो है उसको हमने 4 टाइम्स लिख दिया। अब वेरिएबल में क्या है, x की पावर 3, यानी मैं x वेरिएबल को 3 टाइम्स लिखूंगा, x इंटू x इंटू x, ये ऐसे 3 टाइम्स पढ़ा है नहीं तो 16x स्क्वायर को x क्यूब को ऐसे लिख दिया। अब हम बात करते हैं इसकी, माइनस 4x स्क्वायर, भाई यही है माइनस 4x स्क्वायर ही है ना, इसमें माइनस 4x स्क्वायर माइनस 32x, अच्छा इसमें दे रखा है हाँ माइनस 4x स्क्वायर और 32, ठीक लिखा है 32x। अब मैं माइनस 4x स्क्वायर के फैक्टर करूंगा। अब बच्चे इसमें जो है यहाँ भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है तुम्हें, क्या करेंगे, -4 को मैं लिखूंगा -1 इंटू 4, लिख सकते हैं ना, -4 को -1 इंटू 4, ठीक, और इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ इसको लिख के दिखाया कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं। अब यहाँ फैक्टर करेंगे तो -1 तो है ही, इंटू 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2, और एक्स स्क्वायर है तो यानी x के 2 टाइम्स, ठीक है। अब आता है नंबर इसका 32x। अब 32 के फैक्टर पहले अलग से कर लेंगे, 32 से देखें इसमें 2 है ना यूनिट प्लेस, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 के डिवाइड में 32 अगर मैं पढ़ता हूँ तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करके देख लो, वह तो याद होना चाहिए, थोड़ा हो जाता है। 2 से करा 3 में करेंगे 2 1 जा 2, यहां से उतारा 1, ये यहाँ आ गया 2, तो 2 6 जा 12, तो कितना है 16 आएगा। तो मैं जिसको 2 से डिवाइड करूंगा 16 आ जाएगा। अब 16 में फिर डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तो फिर इसको एक बार 2 से करो, 2 से करा 8, अब फिर 2 से करो 2 4 जा 8, फिर 2 से करो 2 2 जा 4, और फिर 2 से करा 1 आ गया। तो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। ये माइनस वाले को समझ के करना, इसमें गड़बड़ होती है, क्या तुम इसको कर दो -2 इंटू -2,
तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 तो माइनस के हैं, इसलिए इसको ऐसे जरूर लिख लेना है। अब -1 ऐसे ही रहने दो उसको। अब हमें लेना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? कॉमन फैक्टर होते हैं, फिर वही देखो शुरू से यहां से है, ये ध्यान रखना 1 2 3। तो पहले हम 2 को देखो, 2 कितनी टाइम्स है, यहाँ एक टाइम यहाँ है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यानी एक बार तो लिख ही दो। तो दोबारा देखो, एक 2 और आ रहा है, और एक 2 और आ रहा है, और एक 2 और आ रहा है, यानी एक बार और 2 तीनों में आ रहा है, एक बार और लिख दिया। अब एक बार यहाँ और आ रहा है, यहाँ आ गया 2, लेकिन इनमें नहीं है, दोनों आ गए ना पहले ना, इसमें भी हो जाएगा लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 हमारा अगला कॉमन नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 और आ रखे हैं, तो ये भी कॉमन नहीं होंगे, क्योंकि जो एक ही 2 नहीं आ रहा है, इतने कहां से आएंगे। अब आते हैं वेरिएबल में। यहाँ वेरिएबल कितने हैं, x के कितने पावर है 3 है, तो x को 3 टाइम लिखा है। यहाँ पर x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, और यहाँ पर x कितने टाइम्स है, यहाँ पर x कितना टाइम्स है, और इसमें ये लिखा नहीं है, x भी लिखना था, हाँ ये x है, यहाँ पे x है 1 टाइम्स, यानी एक एक टाइम जो है वो तो हर एक में आ रहा है। देखो ये भी x है, और यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है, तो x तो लिख लो। अब और x देखो, यहाँ पर ये रहा x, यहाँ पर ये रहा, तो 2 में हो गए, लेकिन इसमें एक x और नहीं है, तो जब भी किसी टर्म में नहीं होगा तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास और x नहीं लिखेंगे, तो आंसर आ गया 4x, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना? चलिए इसके बाद हमारे पास है 7th पार्ट। इसी का पार्ट बहुत बहुत दे रखे हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएगी, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी सही तरीके से। इसके बाद है 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमारे पास है 10 PQ, 20 QR और 30 RP। तो सेकंड हमारे पास है, और सारे 8, सेकंड 8, ये 7th हो गया ना, 7th के बाद हमारा 8th पार्ट। 8th पार्ट में है 3x² y क्यूब 10x³ y² 6x² y² z। ये है, पहले इसको देखते हैं। 10 PQ है, 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 5, और तो कुछ नहीं होगा, और p का क्या होगा p 1 टाइम्स, q का q 1 टाइम्स, क्योंकि पावर 1 1 है। इसके बाद इसको करो फैक्टर 2QR के। अब तो 20 के करने हैं, 20 के कैसे होंगे, कितने करेंगे, पहले 2 से हो जाएगा ना, 2 10 जा 20, फिर 2 से करो 2 5 जा 10, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5। तो यहाँ इसके होंगे हमारे पास 2 × 2 × 4, और साथ में क्या है क्यू का एक ही टर्म है तो एक ही बार लिख दो, आर भी एक टर्म है तो एक ही बार लिख दिया। ठीक, अब है 30 RP। तो 30 के हम यहाँ फिर अलग से फैक्टर करेंगे। 30 के कैसे होंगे, 30 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, सॉरी डिवाइड नहीं, वो करेंगे ना, हाँ तो 30 है, तो 30 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 15, अलग से डिवाइड करके देख लेना 15 आएगा। अब इसमें 15 में किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15, और फिर 5 में 5 से हो जाएगा, तो इसके ही आ गए 2 × 3 × 5, ये तो हो गए इस 30 के। अब P R P अलग अलग है, तो R × P, ये भी एक ही टर्म है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर हो गए ये। अब फैक्टर होने के बाद हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, अब देखो ध्यान से, ये एक बार 2 ही आ रहा है, एक बार इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो जहां तीनों में आ रहा है वहां कॉमन ले लिया। अब देखिए 5 इधर है, 2 2 जा 4, तो यहाँ गलती कर दी, यहाँ पर जो है 20 के फैक्टर हमने उसमें नहीं करे, क्या होंगे 20 के हमने करा था 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1 कर दिया। अच्छा यहाँ 5 आना था,
गलती से 4 लिख दिया, ठीक है, और इंटू क्यू इंटू आर, तो ऐसे रहेंगे। यहाँ 4 लिख देना इसको यहाँ पर। अब देखें 2 तो आगे सब में, 5 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक 5 भी लिख दो भाई। अब और देखो संख्या एक नंबर ये 3 ही रहा, लेकिन 3 इसी में है और किसी में है ही नहीं, कॉमन लेंगे नहीं। अब 2 जो है हमारे और भी बच रहे हैं, कैसे है 2 यहाँ बच रहा है, यहाँ 2 बार है, यहाँ एक ही बात है, इसने नहीं लिया। यहाँ पर 2 जो है हमारे, हाँ यहाँ पर 2 हमारा एक ही बार है, वो आएगी हमारा, ठीक। तो भाई ये हमारा कॉमन होगा, क्योंकि 3 और कहीं है नहीं। अब संख्या में तो ये आ गया, अब क्या करें, वेरिएबल में देखो कॉमन क्या है, पहले पी से देखो, पी एक ले रहा, इसमें पी है ही नहीं तो लेना ही नहीं है, एक में नहीं है, खत्म। क्यू देखो इसमें है, इसमें भी एक बार है, लेकिन इसमें नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा सिर्फ 10 आएगा भाई, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल जो यहाँ है वो दूसरे में नहीं है, जो इस तीसरे में है वो दूसरे में नहीं है, तो आना चाहिए हर टर्म में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इसमें आ जाओ, यह 3x² y क्यूब, तो 3 के फैक्टर तो क्या होंगे, 3 इंटू 1 ही तो होंगे, ठीक है। और x² को क्या करेंगे, x को 2 टाइम्स कर दिया, ठीक, और y 3 टाइम्स है तो y को 3 बार लिख दो, बस इंटू करके, ये इसके फैक्टर हो गए। इसके बाद आ जाओ 10x³ y², पहले 10 के फैक्टर करेंगे, तो 10 के क्या होते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 1 तो हर एक में है ही, और x³ के क्या होंगे भाई, x को 3 टाइम्स लिख दो, और y के कितने पावर 2 है ना, तो y को 2 टाइम्स लिख दो, हो गया फैक्टर। ऐसे इसके आ जाओ 6x² y² z, 6 के क्या होंगे फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 1, ये 1 में इसलिए लिखता हूँ कि 1 की जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो अगर नहीं देखो तो 1 तो कॉमन सब में है ही, अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो लिख देना है कॉमन। तो 2 3 6 इसके हो गए। अब x की वेरिएबल में आ जाओ, x की पावर कितनी 2 है तो 2 टाइम्स लिख दो, इंटू y की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख दो, और z 1 है तो एक बार लिख दो, बस ये फैक्टर हो गए सारे, ठीक है। अब इसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, अब पहले नंबर देखते हैं, हमेशा पहले नंबर देखो फिर वेरिएबल में जाना है। यहाँ 3 है लेकिन इसमें नहीं है, एक में ना हो दे खत्म, ठीक है। और 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 यहाँ तो है लेकिन इसमें नहीं है, 3 जो है इसमें है लेकिन इसमें भी है पर इसमें नहीं है, तो किसी भी एक टर्म में नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, यानी नंबरों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होता है, 1 कॉमन होता है, 1 तो हर एक में है, ठीक है, मैंने 1 लिख दिया, इनटू। अब आ जाओ वेरिएबल में, वेरिएबल यहाँ x के देखो, ये रहा 1x, ये 1x दोनों में 1 तो है ही, फिर और देखो x एक और है, और यहाँ भी एक और है, और यहाँ भी एक और है, तो यानी x 2 बार आ गया। और देख लो बस, अब x नहीं है, अब चाहे यहाँ x हो तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है। y देखो कितना है, एक ये रहा भाई, इसमें एक टर्म, इसमें भी एक टर्म, इसमें भी एक टर्म, तो y आ गया कॉमन, ठीक। एक और देखो y एक और इसमें भी है, और एक और इसमें भी है, और एक और इसमें भी है, यानी तीनों में एक एक बार और है तो एक एक बार और लिख दो। अब यहाँ है ही नहीं तो आगे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ z है पर z ना इसमें है ना इसमें, तो आगे ही नहीं कॉमन, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पूरा वही आएगा, तो x की कितनी पावर आ गई 2, x² हो गया, और y की कितने 2, y² हो गई, हमारा कॉमन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि काफ़ी लेंथी रहा ये, क्योंकि 8 पार्ट थे इसके, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया।